आक्रोश धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। संजय सम्राट जी, 20 अक्टूबर का तुगलकी ऑर्डर वापस लो और समय समय पर आप आवाज़ उठाते रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज क्या आवाज़ उठाई है आपने जो आक्रोश धरना प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पे, क्या वजह रही? सर, हमारी गाड़ियों को प्रदूषण के नाम पर बंद करा जा रहा है और हमें जी, हम लोग प्रदूषण सर्टिफिकेट लेते हैं जिससे साबित होता है कि हमारी गाड़ियां प्रदूषण नहीं करती। इसके बावजूद भी हमारी गाड़ियों को बंद करा जा रहा है। हमारी गाड़ियां जनवरी में भी वही धुआं देती है, मई में भी वही धुआं देती है, नवंबर में भी वही धुआं देती है। हमारी गाड़ियों को सर्दी आने से कोई ठंडी लग जाती कि वो छींके मारती है, वो एक्स्ट्रा धुआं देती है। वो धुआं सेम रहता है। धुआं जो होता है पराली से होता है कि पंजाब के अंदर पराली जलती है, यूपी में हरियाणा में कई जगह पराली जलती है। उसके धुएं से ये जो है प्रदूषण बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन के काम से बढ़ता है, उस वजह से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन ये टारगेट हमारी गाड़ी वालों को बनाते हैं और एक इन्होंने धंधा बना लिया है BS सीरीज का, भारत स्टेज सीरीज का। कभी BS2 लाएंगे, कभी BS4 लाएंगे, कभी BS6 लाएंगे। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकवाने के लिए सारा धंधा हो रहा है और इस धंधे की खिलाफत हम लोग कर रहे हैं। और धंधे में केजरीवाल से लेकर गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, CAQM के चेयरमैन, ये सारे बहुत सारे लोग हैं जो एक सिंडिकेट है कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हमारी गाड़ियों को बंद करके हम लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं और मेरा इनसे एक अलग मुद्दा है, बहुत छोटा सा। मेरा मकसद है हमारे जो लोग हैं ना टैक्सी वाले, हमारे पास अबाउट 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक गाड़ी है। जैसे आप मजदूरी करने जाते हैं, मजदूर तो हर रोज़ कमाएगा और खाएगा। और जिसके पास एक एक गाड़ी हो, एक गाड़ी से हर रोज़ अपने बच्चों के लिए कमाता है और खाता है। अब अगर वो पोल्यूशन के नाम पे उस गाड़ी को बंद कर देंगे तो बताओ कैसे सरवाइव करें। तो मेरा सरकार से ये विनती है कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो आप कम से कम जो एक एक गाड़ी वाले बंदे हैं उनको उसका कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का मुआवजा दें, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और उनका जो बच्चों का खर्चा है रोटी पानी का वो चलता रहे। तुलाराम जी, आज आक्रोश धरना प्रदर्शन किया है आपने जंतर मंतर पर, किस उद्देश्य से किया है? नमस्कार सर जी, हमने इस उद्देश्य से क्या है, ये अभी सरकार जो है BS3 BS4 गाड़ी जो बसेज हैं, टेम्पो ट्रैवल है, इसको बंद करने के लिए जो है पूरे जोर शोर से 26/10 को इन्होंने अपना एक आदेश जारी किया है जी। इस वजह से जो है 1 तारीख से जो है गाड़ियां बंद होना। आप पहुंचे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्या उद्देश्य था? क्या मीटिंग नहीं, क्या आश्वासन मिला है, सिर्फ कार्रवाई भी होगी? ऐसा आज हम शहजाद आलम जी से अभी मिले। उन्होंने बताया कि हमारा जो ऑर्डर है उसमें दिल्ली और NCR के लिए जो ऑर्डर है, दिल्ली NCR के लिए जो कि पहले से ही लागू में है, जो गाड़ियां बाहर से आती हैं Euro 3-4 जो आउट ऑफ NCR टाउन से आती है, बाहर से मनाली से आ रही है या कहीं पंजाब से आ रही है या दूर से आ रही है दिल्ली के बाहर से, वो अलाउड है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। खाली रुकावट इस बात के लिए की गई है कि जो दिल्ली NCR में डीजल की बसें नहीं चलेंगी जो कि Euro 4 और Euro 3 की होंगी, तो ये वो सर्कुलर टूर नहीं लेंगी। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी पहले से ही इन प्लेस था और अभी भी इस ऑर्डर में ये है कि उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों को वो जाने दिया जाएगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये उन्होंने क्लैरिटी दिया, उसका वो आश्वासन दिया कि शाम तक वो एक हमें क्लैरिफिकेशन निकाल के दे देंगे। मैं संजय सम्राट, अध्यक्ष दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन। अभी हमने इस बात की खिलाफत के लिए भी करा है कि जो फैसला जो भी हो रहे हैं, फैसले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि लाखों ट्रक डीजल के जो आते हैं वो पॉल्यूशन करके जाते हैं। अभी भी हजारों बसें पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली में आएंगी और दिल्ली से जाएंगी। जो रोक लगाई है वो रोक एज इट इज ये कि NCR में हमारी गाड़ियाँ डीजल की बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। हमारी जो डीजल की Euro 3 और Euro 4 गाड़ी है, यहाँ से पिकअप करके सीधा जयपुर, उदयपुर, मनाली, शिमला जा सकती हैं, लेकिन वो लोकल में बिल्कुल नहीं चलेगी। आज के फैसले से ये क्लियर हो गया है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हमारे सारे भाई हैं जो साथ में, और हमारी मीटिंग बड़ी तसल्ली से हुई है। हमारी मीटिंग और बहुत उन्होंने हमें समय दिया, शहजाद आलम जी ने एक एक बात हमारे एक एक बंदे की सुनी। जिस भाई पे भी यहाँ पे आ रखे सारे भाइयों की एक एक बात उन्होंने क्लियर करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी कि जुलाई से परमानेंटली हमारी सारी बसें
डीजल की परमानेंटली बंद है। एनसीआर क्या हिंदू मतलब पूरे बंद हो जाएंगी, हमारी गाड़ियां कहीं भी नहीं चल पाएंगी।